गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स, एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट्स तैयार होंगे। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट डे हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाला। उसके द्वारा कुछ न्यूमेरिकल्स किए जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, वो न्यूमेरिकल्स। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले विभव प्रवणता क्या होता है, उसके सूत्र के बारे में, यानी फिजिकल जो भौतिक विज्ञान जो सूत्र होता है, वो मैथमेटिकल जो फॉर्म होती है उसकी, उसके बारे में बात करेंगे और उसे फिर सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। वही स्टूडेंट, देखते हैं विभव प्रवणता क्या होता है। विभव प्रवणता को स्टूडेंट्स पहले मैं बता दूं, उसे ई से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? ई से। और ई बराबर हमारे पास फार्मूला होता है माइनस के। विभव प्रवणता को ई से शो करते हैं। आप इसको नोट करें, इसको ध्यान में रखें। पहले चैप्टर हम विभव उसको क्या करते थे, ई को वैद्युत क्षेत्र शो कर रहे थे, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, विभव प्रवणता ई है। बाद में बताएंगे कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है। ये हमारे पास फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, V2 माइनस के V1 अपॉन X2 माइनस के X1, और V2 माइनस V1 बराबर होता है डेल्टा V, X2 माइनस X1 बराबर होता है डेल्टा X। चाहो तो ये वाले मान इसमें रख दो, हमारे पास तो होगा E बराबर माइनस के डेल्टा V बटे डेल्टा X। डेल्टा V हमारे पास विभव है, X हमारे पास क्या है, दूरी है। X हमारे पास क्या है, दूरी है। डेल्टा को जब डिफाइन करेंगे तो यहां इसे परिवर्तन कहेंगे, यानी विभव में परिवर्तन, x मतलब दूरी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन, ये हमारे पास डेल्टा है। तो हम इसको डिफाइन करते समय, एक्सप्लेन करते समय, परिभाषा लिखने का जो प्रयास करेंगे वो है, पहले आप इसे बोलेंगे विभव में परिवर्तन। चाहे तो आप इसे हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विभव प्रवणता बराबर माइनस विभव में परिवर्तन बटे में दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन, यानी आप पहले डेल्टा V बटे डेल्टा X लिखेंगे, यानी विभव में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। परिभाषा लिखने का जो प्रोसेस है मैथमेटिकल यानी फिजिक्स में जो सूत्र होता है, उसी के आधार पर अधिकांश परिभाषा लिखी जाती है। कॉन्सेप्ट अलग होता है और सूत्र के द्वारा एग्जाम में जो परिभाषा लिखी जाती है वो और है। तो हम सूत्र के द्वारा परिभाषा लिखने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आप इसका नाम लेंगे, डेल्टा V को विभव में परिवर्तन, डेल्टा X को दूरी में परिवर्तन कह रहे हैं। तो पहले आप इसका नाम लेंगे विभव में परिवर्तन, तथा लगा के इसका नाम लेंगे, क्योंकि दो चीज होगी हमारे पास, तो दो के लिए तथा और एवं शब्द का प्रयोग करते हैं। विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन, और इसको बोलते हैं बटे वाले चिन्ह को अनुपात। विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन के अनुपात के ऋणात्मक मान को विभव प्रवणता कहते हैं। दोबारा सुने, विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन के अनुपात के ऋणात्मक मान को विभव प्रवणता कहते हैं। द रेशियो the change of potential and distance, that is called potential gradient, या
यह कह सकते हैं द रेशियो चेंज ऑफ पोटेंशियल एंड डिस्टेंस द चेंज ऑफ पोटेंशियल एंड डिस्टेंस नेगेटिव वैल्यू इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी विभव में परिवर्तन तथा दूरी परिवर्तन के अनुपात के ऋणात्मक मान को विभव प्रवणता कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला होता है ई बराबर माइनस के डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। इसका यूनिट क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा स्टूडेंट विभव का मात्रक वोल्ट, डिस्टेंस का मात्रक मीटर, वोल्ट बटे मीटर इसका मात्रक है। तो आइए स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन है विभव में परिवर्तन तथा दूरी परिवर्तन के अनुपात के ऋणात्मक मान को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा है हमारे पास, विभव में परिवर्तन तथा दूरी परिवर्तन के अनुपात के ऋणात्मक मान को विभव प्रवणता कहते हैं। वैसे किससे शो करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर हमारे पास फार्मूला होता है माइनस के डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स, या ई बराबर माइनस के v2 माइनस v1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। इसका मात्रक हो गया वोल्ट बटे मीटर। और ई का मात्रक हमने फर्स्ट चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र में यानी परीक्षण आवेश के कारण लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम और उसका मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर। इसमें दोनों की आप विमा निकालेंगे और विमा दोनों की हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी। अगर आप दोनों की जो डायमेंशन है विमा है उसको निकालने का प्रयास करेंगे तो दोनों की विमा क्या आएगी स्टूडेंट, सेम आएगी। दोनों की विमा क्या आएगी स्टूडेंट, सेम आएगी। तो स्टूडेंट यही वैद्युत क्षेत्र है, यही विभव प्रवणता है। यही वैद्युत क्षेत्र है, यही विभव प्रवणता है स्टूडेंट्स। इसको वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं लेकिन उसको विभव प्रवणता को वैद्युत क्षेत्र तो है ही, इसको हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको आप विभव प्रवणता नहीं कह सकते, विभव प्रवणता नहीं कह सकते स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं इसे रफ करता हूं, आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लिख के या वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें सिद्ध करना है हमें E बराबर माइनस के डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स, ये सिद्ध करना है। और एग्जाम में पूछता है वैद्युत क्षेत्र E तथा वैद्युत विभव वैद्युत विभव में संबंध, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। ये स्टूडेंट विभव प्रवणता के साथ एग्जाम में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका रिवाइज करें, एग्जाम में पूछ लिएगा। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध, यानी हमें ये फार्मूला जब भी एग्जाम में पूछे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध तो हमें ये लिखना है। मात्रक इसका आप क्या लिखेंगे, विभव का वोल्ट, डेल्टा एक्स हमारे पास दूरी है तो मीटर, वोल्ट बटे मीटर।
इसमें हमें संबंध स्थापित करना है, यानी वो संबंध लाना है। इसके लिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर है। यहां से यहां की हमारे पास जो डिस्टेंस है, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ 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 भाई, हो जाएगा भाई। हाँ, तुम्हारे पास प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर है। यहां से यहां की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, क्यू है, सॉरी एक्स है। क्या है, एक्स है। और ये बिंदु हमारे पास क्या है, बी है। यहां से कुछ दूरी पर हमारे पास क्या है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट आवेश है। और प्लस क्यू और क्यू के कारण हमारे पास जो बल होगा वो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। बल की डायरेक्शन क्या होगी, प्रतिकर्षण होगी। ये बी है, ये है, तो इसे सी मान लेते हैं। क्यू नॉट जो आवेश है, क्यू नॉट आवेश को सी से बी तक लाने में हमारे पास जो कार्य है वो डेल्टा एक्स है। क्यू नॉट को बी सी से बी तक लाने में हमारे पास जो डिस्टेंस है बी और सी के बीच की जो 5 डिस्टेंस हमारे पास क्या है, वो डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स हमारे पास तो आइए स्टूडेंट पहले थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी हमारे पास ये है, माना कोई बिंदु ए जिस पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश ए पर हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश है। ए से एक्स मीटर की दूरी पर कोई बिंदु हमारे पास क्या है, बी है, और हमें क्या निकालना है, विभव। हाँ, तो हमारे पास हम लिखेंगे ए से एक्स मीटर की दूरी पर कोई बिंदु बी है, बी है। बिंदु सी पर हमारे पास क्या है, क्यू नॉट आवेश है। बिंदु लिखो, बिंदु बी से सी, बिंदु बी से सी तक की जो दूरी है वो डेल्टा एक्स है, तथा सी पर क्यू नॉट आवेश है। बी से सी तक की हमारे पास डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स है, और इस सी पर हमारे पास क्या है, क्यू नॉट आवेश है। आवेश दोनों पॉजिटिव है, तुम्हारे पास क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। बल की डायरेक्शन हमारे पास ये है, बल की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, ये है। और हम जो इस आवेश को यहां तक लाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, बल की डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। बल की डायरेक्शन हमारे पास इस प्रकार से है, और बल की डायरेक्शन के अपोजिट हमें क्या होगा, कार्य करना होगा। तो लिखते हैं सी से बी तक, सी से बी तक ले जाने में बल के विरुद्ध किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू होगा। और बल बराबर आपने पढ़ा है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। जरा सोचने वाली बात है, अगर हम बल, इसकी डायरेक्शन इधर है, कार्य की डायरेक्शन इधर है, विस्थापन है, और इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा। अपोजिट है तो इनके बीच थीटा बराबर होगा 180, 180। 180 हमारे पास एफ ऐसे ही, एस ऐसे ही, कॉस 180 का मान हमारे पास होता है
-k1 तो हमारे पास कार्य कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यहां भी हमें विरुद्ध कार्य करना है, यहां भी हमसे क्या किया जा रहा है, बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, और बल के विरुद्ध कार्य होगा तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारे पास ये कैसी है, सदिश राशि। सदिश राशि नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन अदिश राशि धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक, धनात्मक हो सकती है और जीरो भी कभी हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती। तुम्हारे पास इस बल के की डायरेक्शन हमारे पास इस प्रकार से है इधर, और विस्थापन इधर हो रहा है, तो इसलिए विस्थापन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसे मानते हैं फर्स्ट। हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या होती है, E बराबर F/Q। यहां से F का मान निकालेंगे तो F एकम F बराबर E इंटू Q। इसे मानते हैं समीकरण 2/1 बनवा लिया। F एकम F बराबर E इंटू Q। F का जो मान है वो समीकरण हमारे पास F का मान है EQ। EQ का जो मान है आप F की जगह रखिए, EQ का जो मान है वो आप F की जगह रखिए, तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर F का मान जो EQ है वो इस F की जगह रखिए। तो ये वाला मान उस इसमें रख रहे हैं, तो पहले आप लिखेंगे डेल्टा W। F की जगह आप क्या लिखेंगे, EQ। तो F की जगह हमने क्या रख दिया, EQ यहां रख दिया, -k डेल्टा x, -k डेल्टा x। जैसे यहां से मैं E और डेल्टा x का मान निकालूंगा तो Q क्या होगा, इसके बटे में पहुंच जाएगा, क्या होगा, इसके बटे में पहुंच जाएगा। तुम्हारे पास स्पेस कम है, और स्पेस कम है तो मुझे इसे रफ करना होगा, तब तक आप स्टूडेंट इसे नोट्स करें। तब तक आप स्टूडेंट इसे नोट्स करें, मैं इसे रफ करता हूँ। हमारे पास है डेल्टा W बराबर -k E इंटू Q, सॉरी माइनस का प्लस ही है, प्लस माइनस है, प्लस है, माइनस डेल्टा x है, -k डेल्टा x। हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ Q से भाग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, Q से भाग कर रहे हैं। Q से भाग करेंगे तो Q से Q कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा डेल्टा W बटे Q, डेल्टा W बटे Q बराबर प्लस माइनस माइनस E इंटू डेल्टा x। अब हम आपको एक बात बताएं, V बटे Q बराबर आपने पढ़ा होगा V बराबर W बटे Q। फिजिक्स ये कहती है ताक्षणिक को छोड़कर, इंटेनियस को छोड़कर, उसको छोड़कर अगर आप डेल्टा लगा रहे हैं तो अगर फार्मूले में 3 राशियां हैं तो 3 में से किसी 2 पर डेल्टा लगाएंगे। फिजिक्स कहती है अगर आपने आप इस पर डेल्टा लगाया तो इस पर डेल्टा लगाएंगे, यानी 3 में राशियों में से किसी 2 पर डेल्टा होना कंपलसरी है। आपने ऐसा ना देखा होगा किसी एक राशि पर
डेल्टा है तो दो पर ना हो, ऐसा ना होता है। या तो तीनों होंगी इंटेनिस के अंतर्गत, ताक्षणिक के अंतर्गत, ना तो दो पर तो डेल्टा होना जरूरी है। डेल्टा अगर हम डेल्टा बटे क्यू है तो डेल्टा बटे क्यू रहा, और डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू रहा, क्या लिखेंगे डेल्टा भी। तो हम ये जो मान है डब्ल्यू बटे क्यू का मान क्या है, बी है, ये वाला मान याद रख दो। ये हमारे पास हो गया डेल्टा भी। डब्ल्यू बटे क्यू बराबर हमारे पास क्या है, डेल्टा वी है, ये वाला मान हमने यहाँ रख लिया। तो हमारे पास बचा माइनस के ई इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स ई का जो मान निकालेंगे तो हमारे पास डेल्टा एक्स के बटे कौन जाएगा, तुम्हारे पास ई बराबर आ गया माइनस के डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। दोनों तरफ क्या कर दो, माइनस से गुणा कर दो, माइनस से गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस ई बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। ई बराबर माइनस के डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स, वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर। स्टूडेंट यही हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध है। अतः यही वैद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव में संबंध है। नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें, नोट्स करें। तो स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूँ। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स। आप हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने चैनल्स को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब हम चैनल पर वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो इसलिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट विभव प्रवणता से। हाँ, विभव प्रवणता से क्वेश्चन करने से पहले फार्मूला हमारे पास डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स है। इसको मैं डेल डीवी बटे डी एक्स इस रूप में भी लिख सकता हूँ, डीवी बटे डी एक्स इस रूप में भी लिख सकता हूँ। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, और डी का मतलब भी होता है डिफरेंशियल। इसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं, बिंदु आवेश के कारण आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी होगी क्यू बटे आर स्क्वायर, और विभव पढ़ा होगा क्यू बटे आर, ये आपने पढ़ रखा है। अगर मैं इसको एक मान लूं और इसको मैं दो मान लूं, बात करते हैं समीकरण एक से। ई बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर की जगह एक बटे आर लिखूं, कोई समस्या? अरे भाई आर से आर स्क्वायर होगा और क्यू की गुणा से करेंगे क्यू आएगा। इस पूरे की जगह हमारे पास क्या है, ये और ये हमारे पास सेम है। इस पूरे का मान हमारे पास क्या है, बी है। तो इस पूरे की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, भी रख सकता हूँ। तो भी गुणा एक बटे आर, तो ई बराबर हो गया भी एकम भी बटे आर। आर मतलब हमारे पास कोई दूरी है, भी बटे आर दूरी हमारे पास। तो स्टूडेंट अगर डिफरेंशियल के आधार पर हमसे समीकरण पूछे तो हम वो लगाएंगे, और हमारे पास विभव का मान दे, डिस्टेंस दे, तो हम ये लगाएंगे। डिफरेंशियल हमसे हमारे पास कोई समीकरण दे, एक्स के रूप में कोई समीकरण दे, और आपसे विभव प्रवणता या वैद्युत क्षेत्र पूछे, ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता भी है, तो ये लगाएंगे। और हमारे पास विभव दे, दूरी दे, तो ये लगाएंगे। आइए स्टूडेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।
बिल्कुल सॉल्व करते हैं। हाँ जी 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 जी। क्वेश्चन हमारे पास कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक्स अक्ष पर विभव भी बराबर 6x² माइनस के 3x प्लस के 1 है। यदि x बराबर 1 पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। x बराबर 1 पर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, हमें ये बताना है स्टूडेंट्स, बताना है। तो हमारे पास इसमें समीकरण हमारे पास x के रूप में है, तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वो हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास दी है 1 दी है। अगर विभव का मान इस समीकरण x के रूप में हो, डेल्टा, अगर हम E बराबर माइनस के डेल्टा V बटे डेल्टा x लिखते हैं तब, या डेल्टा लिखो या d लिखो, सॉरी dv बटे dx। कुछ किताब इस x की जगह r देती हैं तो यहाँ r करेंगे, हमने x लिखा है तो x लिखेंगे। अगर हमारे पास सवाल इस रूप में हो तो हमें विभव प्रवणता से हल करना होगा। ये हमारे पास E बराबर होता है माइनस के dv बटे dx, E ऐसे ही माइनस d बटे dx, v का मान पूरा रखो 6x² माइनस के 3x प्लस के 1, E बराबर माइनस के। डिफरेंशियल करने हैं हमें किसके सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कैसा होगा, जो हमारे पास घाते हैं वो घाते क्या होगी, आगे आ जाएंगे। जितनी हमारे पास जो घाते हैं x की जितनी पावर है वो घाते क्या होंगी, संख्या के गुणा में आएंगी, और पावर क्या होगी, एक कम हो जाएगी। यानी माइनस के 6 हमारे पास ऐसे ही घाते हमारे पास कितनी है, 2 है, 2 हमारे पास आगे आ गई, और x की पावर 2 में से एक घात जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा, एक बचेगा। जितनी पावर है वो घात हमारे पास पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, तो हमारे पास पावर आगे आ गई, और जितनी पावर है उसमें से क्या कर देंगे हम, एक कम कर देंगे, 2 में से एक कम कर दिया, हमारे पास एक हो गया। फार्मूला होता है हमारे पास स्टूडेंट डिफरेंशियल का d बटे डी एक्स, एक्स की पावर n बराबर एन एक्स एन माइनस 1। अगर x की पावर 2 है उसका आप डिफरेंशियल करेंगे तो हमने 6 ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है, x की पावर n, n का मतलब है एन एक्स, यानी घात को आगे लिखो 2, x की पावर n माइनस 1, n का मान हमारे पास 2 है, 2 में से एक जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर 1, और x की पावर 1 को 1 लिखे या x लिखे बात ही माइनस 3 ऐसी घात हमारे पास क्या जाएगी, आगे जाएगी, तो हमारे पास क्या है 1 का, x की पावर 1 है, 1 हमारे पास क्या है, आगे जाएगी, n का मान हमारे पास कितना है, एक है, एक बचा, n माइनस 1, माइनस 1 ऐसी n का मान एक है, एक रखा, और घात हमारे पास क्या होगी, आगे आ गई, 1 में से 1 गया 0, 1 गुणा x की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 से 1 गुणा के हमारे पास आया 1, तो हमारे पास पूरे x की पावर 1 का हमारे पास अवकल कितना आया, 1 आया, और हमारे पास यहाँ x का कोई गुणांक ना होने के कारण ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। इसे हल करें,
माइनस के 6 दूनी 12x माइनस के 3। हमें निकालने कितने पर है, x बराबर 1 पर। इसमें आप x बराबर क्या रख दीजिए, 1। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 1 रख दीजिए। ये 6, इसी का 6 दूनी 12, 12 माइनस के 3 सही है। तो 12 गुणा x की जगह 1 माइनस के 3, 12 एकम 12, 12 में से 3 के हमारे पास क्या बचे, 9। मात्रक वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर। तो ये रहा हमारे पास विभव प्रवणता से सवाल। क्योंकि 12 एकम 12, 12 में से 3 गए 9 बचा, माइनस का हमारे पास पहले था तो माइनस के 9 वोल्ट बटे मीटर या न्यूटन बटे कूलम, कुछ भी ले सकते हैं। नोट्स करें स्टूडेंट से, नोट्स करें। तो आइए स्टूडेंट इसे हम रफ करते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, दो प्लेटें जिनके बीच की दूरी दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि यदि विभव 450 वोल्ट हो तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। यदि विभव हमारे पास 450 वोल्ट है और दूरी हमारे पास 15 है तो ई का मान कितना होगा स्टूडेंट। दूरी मतलब हमारे पास मान लो, तो फार्मूला लगेगा स्टूडेंट। इसमें चाहे तो v बटे एक्स लिखें या आप x की जगह v बटे डी लिखें, r लिखें, l लिखें। मतलब उस राशि को लिखेंगे जिसका मात्रा क्या हो, मीटर होगा। साफ सी बात है, उसी राशि को आप लिखेंगे जिसका मात्रा क्या होगा, मीटर होगा। तो चाहे तो आप r लिखें। अब प्लेटों के बीच की दूरी हमारे पास r बराबर मान लो हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 15 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। और भी का मान हमारे पास 450 वोल्ट। सारे मान रखिए स्टूडेंट्स के। भी का मान 450, आर का मान 15 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, 15 तिया 45, 10 की पावर माइनस के 2 ऊपर जाएंगे, हमारे पास हो गए प्लस के। ई बराबर एक घात, ये हमारे पास एक जीरो से हमारे पास घात क्या होगी, बढ़ जाएगी, 10 की पावर 3। मात्रा क्या होगा, वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपने देखा, अगर हमारे पास v का मान कोई समीकरण चर के रूप में है तो हम विभव प्रवणता के E बराबर माइनस के डेल्टा v बटे डेल्टा x से सॉल्व कर रहे थे। और हमारे पास कोई नॉर्मल न्यूमेरिकल है जिसमें प्लेटों की दूरी है, कोई दूरी दी हो, विभव दिया हो, तो फार्मूला ये लगाएंगे। तो स्टूडेंट हमने आज विभव प्रवणता क्या होती है, उसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित किया और उसके द्वारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल किए थे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। लेक्चर्स को
लाइक करें और अगर आपने चैनल्स को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।